Let us discuss enthalpy of solution. What is meant by enthalpy of solution? Let us take 1 mole of a substance. For example, हम एक मोल लेंगे सबस्टेंस का, इसको हम डिजॉल्व करेंगे इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ये डिजॉल्व होगा वहां पर. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन amount of heat is evolved or absorbed, or enthalpy change will take place. That enthalpy change is known as enthalpy of solution. So we can define enthalpy of solution as the enthalpy change when 1 mole of the substance is dissolved in a specified amount of solvent. For example, now we'll take a particular example. If I take KCl, अगर मैं KCl लूंगा उसको मैं पानी में डालूंगा, KCl पानी में डालूंगा, I will get a solution, aqueous solution KCl. यहाँ पर जो amount of heat जो absorb होगी, यहाँ पर absorb होती है amount of heat, that means heat of solution या enthalpy of solution is plus 18.6 kilojoules per mole. That means the process of dissolution is here endothermic. अब अगर मैं ले लूंगा कॉपर सल्फेट, बट दिस कॉपर सल्फेट इज अनहाइड्रस है, ये अनहाइड्रस है. इसको मैं पानी में डालूंगा, आई विल गेट एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट. यहां पर जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, दैट मींस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो यहां पर है, दैट इज -6.5 किलोजूल्स पर मोल. दैट मींस द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन हियर इज दैट इज एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक है. अब अगर मैं इसके बजाय ले लूंगा कॉपर सल्फेट में ले लूंगा, बट आई विल टेक हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ले लूंगा, उसको भी डालूंगा पानी में. आई विल गेट कॉपर, यहां पर भी मुझे सॉल्यूशन मिलेगी एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, बट यहां पर जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी दैट विल बी प्लस 11.7 kilojoules per mole. That means the process of dissolution in this case, if I will take hydrated copper sulfate, इस केस में जो process of dissolution होगी that will be endothermic होगी. So यहाँ पर जो enthalpy of solution होगी उसका वैल्यू होगा पॉजिटिव, that is plus 11.7. So इसी तरह का हम लिखिए हाइड्रेटेड साल्ट्स, कुछ हाइड्रेटेड साल्ट्स लेंगे हम, उस केस में जो enthalpy of solution आती है उसका वैल्यू आता है पॉजिटिव. दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक. सो जनरली वी कैन से दैट जो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन होती है इट इज यूजुअली एंडोथर्मिक फॉर द सॉल्ट्स which do not form hydrates like KCl, NaCl, like potassium nitrate. These salts do not form hydrates, ये hydrates नहीं बनाती. So इस केस में क्या मतलब है, इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी that will be positive. That means the process of dissolution in this case is endothermic, वो endothermic होगी. और some hydrated salts, for example CuSO4 ये 5 times water, इसी तरह CaCl2 6 times water. So these are hydrated salts. इन केसेस में भी जो हाइड्रेटेड साल्ट्स होगी, इन केसेस में भी जो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन होगी दैट विल बी एंडोथर्मिक. इस केस में भी एंडोथर्मिक होगी, वो एंडोथर्मिक. दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगी यहाँ पर दैट विल बी पॉजिटिव, उसका वैल्यू होगा पॉजिटिव इन केसेस में. जनरली अगर हम करेंगे बात, जनरली स्पीकिंग. अब जो एंथैल्पी ऑफ जो सॉल्यूशन है वी कैन कैलकुलेट, वी कैन डिटरमाइन दिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम लैटिस एंथैल्पी, यानी लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. ये लैटिस एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, इसको हम इन दो में, अगर आपको ये दो वैल्यूज दिए होंगे सो वी कैन कैलकुलेट दिस. सो दिस रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. वी मस्ट नो दैट, हमें पता है कि डिसोल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. ये 2 स्टेप्स में होती है डिसोल्यूशन. नंबर 1 स्टेप क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ आयोनिक सॉलिड. पहला स्टेप होता है डिसोसिएशन ऑफ, ये डिसोसिएट होता है, डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सब्सटेंस. डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक सब्सटेंस इनटू फ्री आयन्स. पहले होता है जो आयोनिक सब्सटेंस होता है, ये डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है इनटू फ्री आयन्स. उसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है
the energy required in that particular process is known as lattice energy. उसको बोलते हैं lattice energy. lattice energy बोलते हैं इसको, या lattice enthalpy भी बोलते हैं. del उसको हम करते हैं रिप्रेजेंट del, ऐसे del सबस्क्रिप्ट LATT फिर H, ये lattice enthalpy है. So इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस इनटू फ्री आयन्स, उसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी. दूसरा स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, दूसरा स्टेप होता है हाइड्रेशन ऑफ आयन्स. हाइड्रेशन ऑफ आयन्स या सॉल्वेशन ऑफ आयन्स इन केस द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, उस केस में बोलते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयन्स. सो यहां पर जब हाइड्रेशन ऑफ आयन्स होता है, यहां पर एनर्जी रिलीज होती है. यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग दिस हाइड्रेशन, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी. उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं इसको. द एनर्जी रिलीज इट हियर. जब हाइड्रेशन ऑफ these ions takes place, so energy is released there, that is known as hydration एंथैल्पी. उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, if we have, अगर मैं ले लूंगा यहां पर सोडियम फॉर 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड. इफ वी हैव 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस आयनिक कंपाउंड, ये सॉलिड है. सो इसमें जो लैटिस एंथैल्पी है, डेल लैटिस एंथैल्पी, दैट इज प्लस 788.0 किलो जूल्स per mole. So we have, इस केस में जो हमें हाइड्रेशन एंथैल्पी है, डेल हाइड्रेशन यानी एंथैल्पी हाइड्रेशन, दैट इज वो है -784.0 किलो जूल्स पर मोल. ये हाइड्रेशन एंथैल्पी इस केस में, इस सोडियम क्लोराइड के केस में. सो हम निकाल सकते हैं एंथैल्पी सॉल्यूशन, हम इस केस में निकाल सकते हैं सोडियम क्लोराइड के केस में, दैट इज इक्वल टू डेल लैटिस H प्लस डेल यानी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है. सो यहाँ पर वैल्यू हम सपोज दैट इज 788.0 माइनस हम करेंगे 784.0, सो विल गेट प्लस 4 किलो जूल्स पर मोल. दैट मीन्स दिस इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट की फ्रॉम लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. इससे हमें पता चलता है कि जो हमने इतना डिस्कस करने के बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है ऑफ मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, यानी मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव. दैट मींस del SOLH is positive for most of the ionic compounds. उससे क्या होता है, उससे हम निकाल सकते हैं, उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द आयनिक सॉल्ट्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. यानी जो प्रोसेस डिसोल्यूशन होगी, सो इट विल इंक्रीज with increase in temperature for most of the ionic compounds or ionic salts. So this was about enthalpy of solution and how to determine enthalpy of solution from enthalpy of lattice enthalpy and enthalpy of hydration. Okay.